हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है एलटी ग्रेड का डेट आ चुका है, जो कि कितना है 6 दिसंबर को होगा ये पेपर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है, तो इसलिए हमें थोड़ा तैयारी को और थोड़ा स्पीडली करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से सीरियस होके लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जल्द आपको पेपर जॉब दिला देगा। ठीक है, और इसके बाद वैकेंसी आगे कब आएगी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को भी हमारा बैच परचेज करना हो 8630804037, इस पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे कांटेक्ट करके। किसके लिए? एलटी ग्रेड एंड जीआईसी लेक्चरर। ठीक है, तो दोनों के लिए बैच चल रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर ओनली कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहा है तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा, और जीआईसी जो मेंस का पेपर है वो भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ वो जनवरी में हो जाएगा वो भी। ठीक है, जनवरी हो सकता है या दिसंबर लास्ट में भी 1-2 डेट खाली है, इसी मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप अपनी तैयारी को धार देने का समय आ गया है, तो सभी लोग लग जाइएगा टेस्ट सीरीज। और ठीक है, बैच को परचेज़ करना तो बैच भी परचेज़ कर सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परम्यूटेशन का, हमने पूरा थ्योरी करा दिया था। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है। आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, साथ में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, बट अभी हम क्या करेंगे, पर्सनल क्वेश्चन कराएंगे आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को। तो सभी लोग एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जो कोई भी नया बंदा है उस तक वीडियो को पहुंचा सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हो, जिसमें आपको श्रद्धा हो। मैं बता रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, परम्यूटेशन के क्वेश्चन, अगर आपको हिंदी दिख रही है तो मैं बताऊँगा पहले आप हिंदी में ही पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ोगे फिर उसका हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, मुझे पता है सबको इंग्लिश आती है अच्छे से, बट इंग्लिश वाला बंदा भी इंग्लिश को हिंदी में निकालेगा। मैं बता रहा हूँ, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, तो सीधे सीधे हम किस में करेंगे, हिंदी में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिसमें टी, आरंभ और एम पर समाप्त हो। तो ज़रा ध्यान से देखो, पोस्टमैन एक क्वेश्चन है हमारा पहला, पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन से हमें कितने शब्द बनाने हैं, तो इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग हमें टी से करना है और ख़त्म जो करना है वो एम पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट टी हो गया और लास्ट पॉइंट हमारा एम हो गया। टोटल वर्ड हमारे कितने थे, 3 और 3 6 और एक 7 वर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो 7 में 2 फिक्स हो गए, कितने बचे बीच में, 5 शब्द बचे। 5 शब्द को फैक्टोरियल 5 तरीके से घुमाया जा सकता है, अर्थात 120। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है 5p5, 5p5, तो 5p5। ठीक है, इसको फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, 5c5 और फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में कर देते। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या होता है मैं बता चुका हूँ, NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R होता है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा जगह यूज होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों इसी में आ जाते हैं, और इसमें ये होता है सिलेक्शन प्रोसीजर और ये होता है उनको अरेंज करने का तरीका। तो NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R होता है। इस पे बेस पे लाखों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो समझ में आ गया, केवल 5 नंबर बचे, तो 5 को सीधे सीधे हम, जब देखो एक चीज़ और ध्यान रखें, जब NPN जब ऊपर सेम होता है तो इसको फैक्टोरियल N आता है, तो इसलिए हम बार बार ये ना लगा के सीधे सीधे ये ही लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120 तरीके हो गए। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन अभी मैं बताया था कि NPR इंटू फैक्टोरियल R इंटू कितना होता है, NCR होता है, तो ये कितना है, फैक्टोरियल R का मतलब, और ये कितना है जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ। ये लिखा है NPR इक्वल टू 720 NCR। अभी आपको जस्ट बताए थे कि NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल R इंटू NCR होता है। तो फैक्टोरियल R का मान 720 है, तो फैक्टोरियल R का मान मेरे भाई कितना हो गया, 720, और 720 फैक्टोरियल 6 का मान होता है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, R बराबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, धुआंधार तरीके से आज करते हैं, आज पूरा लेक्चर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे। आगे देखेंगे, देखो ये जो क्वेश्चंस है कराने में मुझे कोई दिक्कत है नहीं है, फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं बोलूँगा जो क्वेश्चंस नहीं बनते या जो क्वेश्चन आने लायक नहीं होते उनको स्किप करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन अपने मतलब के नहीं हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन पॉलीगॉन को क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स। ये क्वेश्चन हम नोट्स में ही एग्जैक्टली क्वेश्चन कराए हैं, तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे n(n-3/2) बराबर कितना दे रखा है 44 डायगोनल्स हैं। जरा ध्यान से देखो, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा n-3 बराबर 88 आ जाएगा, और 88 यहाँ देखो 3 का गैप चल रहा है, तो 8 गुणा 11 लिख सकते हो। तो n का मान यहाँ से दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। ये इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ना कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वो प्राइवेट वीडियो रहते हैं। ये क्वेश्चंस का वीडियो मैं पब्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखेंगे तो इसलिए लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए बता दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे फार्मूला होता है NC2 - n होता है, ठीक है, बट इस फार्मूले को सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा NC n-3/2। इसको करने में टाइम लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहे हैं कि यदि 4 4 5 5 7 7 888 के अंकों को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित किया जाए कि विषम अंक सम स्थानों पर आए। जब विषम अंक, ठीक है, सम स्थानों पे हो गए तो उसका उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया कि सम वाले विषम स्थानों पे पहुंच जाएंगे, तब 9 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से दें। 4 4 2 बार है, 5 5 भी 2 बार है, 7 7 2 बार है, 8 8 3 बार है। तो टोटल 2 2 4 2 6 और 3 9, तो टोटल कितने वर्ड हो गए 9 वर्ड हो गए हमारे पास। अब 9 में ज़रा ध्यान से देखो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन्होंने बोला कि जो विषम अंक है वो सम स्थानों पे आना है। तो 1 2 3 4, अर्थात 9 अंकों को अगर सजा के रखा जाए तो 4 पोजीशन जो हैं वो हमारी किसकी आती हैं, सम की आती हैं। अर्थात विषम अंक जो हैं वो 4 स्थानों पे आ सकते हैं। तो विषम अंक के लिए कितनी पोजीशंस हैं, 4। अच्छा, हमारे पास विषम अंक हैं कितने, 5 5 7 7, 4 ही अंक है। तो 4 अंक हैं, तो इनको कितने तरीके से लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीके से। बट ध्यान रखिएगा, इनमें 5 2 हैं, 7 2 हैं, तो अगर कोई संख्या रिपीट करती तो उससे डिवाइड भी करते हैं। फैक्टोरियल 4 होता है 24, और ये 2 गुणा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 7, ठीक है, कितने हो गए 6। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। साथ में यहाँ पे जगह नहीं, इधर बता देता हूँ, समझने का कोशिश करिएगा। अब जो सम अंक हैं वो विषम स्थानों पे आएंगे। तो देखो 5 पोजीशन बची, 1 2 3 4 5, तो 5 पे वही 5 अंक चाहिए, तो वो फैक्टोरियल 5 हो गए। उनमें देखिएगा 2 4 सेम है और 2 8 सेम है, 3 8 सेम है, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसको खोलेंगे 5 4 3 2 1 हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया, ठीक है। चाहो तो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ से आ गया 10। तो 10 यहाँ से आया, 2 6 यहाँ से आया, ऑप्शन है नहीं, तो बीच में क्या लग जाएगी गुणा, 10 छक्का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि 17 खिलाड़ियों जिसमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं, टोटल 17 खिलाड़ी हैं, 5 गेंदबाजी कर सकते हैं, में से 11 खिलाड़ियों, मतलब 17 में से 11 चुनने हैं, जिसमें से 5 गेंदबाजी करते हैं, और 4 गेंदबाज को जिसमें से ठीक 4 गेंदबाज हों चयन करना है। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 17। 17 में से जो गेंदबाजी करते हैं, बॉलिंग करते हैं, वो कितने हैं, 5, ठीक है, कितने हैं 5, और 5 में से 4 लेना इनने बोल दिया कंपलसरी है, 5 में से 4 लेना ही लेना है। अच्छा, अब ये बताओ, जब ये 5 बॉलिंग करते हैं तो इधर 5 इधर आ गए, तो इधर कितने बचेंगे, 12। अब ये इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये कितने लेने, 5 लेने। अगर इधर से अगर 5 लोगे भाई मेरे, 5 हैं, तो इधर से 4 चुन लिए, तो इधर से चुनने कितने बचे होंगे, 7 बचे होंगे चुनने के लिए। तो सिंपल सी कहानी होगी, 4 इधर से ले लेंगे और 7 इधर से ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। बस क्वेश्चन का केस भी खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो क्या करेंगे, तो जो 12 हैं, 12 में से कितने चुनने हैं, 7 इंटू, और 5 में से कितना चुनना है, 4, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, दोनों लेंगे तभी तो 11 बन पाएंगे। एक तरफ से अगर 11 टीम बन जाती तब हम ऑप्शन करके दूसरा क्वेश्चन करते। तो 12 से 7 को सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, फैक्टोरियल 7 से नीचे वाला फैक्टोरियल 7 कट गया होगा, और बाकी इसमें से, चलो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, वो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 बन गया, 12 को लिखा, नीचे क्या होगा, 7 - 5 होता, और 5 को हम कितना लिख सकते हैं, 120 होता है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। 5p4 5 होता है, आपको पता होना चाहिए एकम। 120, 12 और 10 से गायब हो गया, 7 7 से गायब हो गया। अब ये बचा है, ठीक है, इन सब की गुणा कर लेंगे, तो 8 पंजे 40 और 11 नेम 99,
ठीक है, 0 9 चौक 36 और 9 चौक 36 3 39, तो 39 60 आंसर आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कितनी थे। फिर क्वेश्चन समझ लीजिएगा, टोटल हमारे पास 17 खिलाड़ी थे, 17 में से हमें 11 खिलाड़ी चुनने हैं। टीम तो 11 खिलाड़ी की बनती है, बॉलिंग करने वाले 5 खिलाड़ी हैं, 5 में से हमें 4 चुनना है, तो वो 5C4 हो गया। बचे हुए 12 खिलाड़ी, 12 में से हमें 7 चुनने हैं, तो टोटल मिला के टीम तैयार होगी 7 4 11 की। ठीक है, तो 12C7 × 5C। अब खिलाड़ी हैं तो उनको आगे पीछे तो कर नहीं सकते, टीम तो एक ही बनेगी। ठीक है, तो खिलाड़ियों में अरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, वहाँ पे सिलेक्शन भी होता है और साथ में अरेंजमेंट भी होता है, तो वहाँ पे परम्यूटेशन लगता है, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने सिंपली बोला है 1 2 3 4 5 एवं 6 से मात्र 3 अंकों को एक साथ लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमारे पास अंक कितने हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 366 है और ये वाला क्वेश्चन 365 था। 366, ये 1 2 3 4 5 और 6 अंकों को बोलना है, 3 अंक लेना है, तो 3p लेना कितना हो जाएगा, 6p3 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 को हम करेंगे 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 और बटे में फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5 छक्का 30 चौका 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से करिए। इनने नए तरीके से करा है, इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन पहले सिलेक्शन किया, फिर उसका मतलब क्या किया, अरेंजमेंट किया है। तो आप दो जब सीधे सीधे पता है कि नंबर हैं, 6 में से 3 चुनना है, तो सिलेक्शन भी होगा साथ में अरेंजमेंट भी होगा ना, तो 120 तरीके आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि दिक्कतें लोगों को यही होती हैं, कहाँ परम्यूटेशन लगना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत कर जाती हैं, जो कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इनमें से कि सही क्या प्रोसीजर है। तो सही प्रोसीजर सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, और बहुत ही स्पीड में चलना है अपना सिलेबस। ठीक है, और बाकी आपको पता है इतना आपको कंटेंट कोई दे नहीं सकता। आप चाहे पूरे यूट्यूब पे या किसी का बैच परचेज किया हो तो वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे ज़रा ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहे हैं अंक है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 के उपयोग से 6000 से बड़ी संख्या बनानी है। देखो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से हम नोट्स में भी क्लियर करा चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन क्या है, 3 इधर बढ़ा देते हैं तब समझाते हैं आपको। लिखा है हमारे पास अंक हैं, एक सेकेंड, 3 5 6 7 ये अंक है हमारे पास, और एवं 8 ये अंक है, 5 अंक है। अब हमें इनसे संख्या बनानी है 6000 से बड़ी। तो 6000 में भाई कितने अंक होते हैं, 6000 में 4 अंक होते हैं। 6000 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। क्लियर है। अब देखो ज़रा ध्यान से, 4 अंक हो गए तो 4 डिब्बे बना लो ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4 हो गया। क्लियर। अच्छा ये बताइए, जब हमें संख्या कितने अंक की बनानी, 4 अंक की बनानी है, तो क्या हम पहले स्थान पे 3 रख सकते हैं, नहीं। 5 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो 5000 बनेगा। कितना ही बड़ा होगा, 6000 तो नहीं बनेगा ना। तो पहले स्थान पे 3 चॉइसें बनी है, या तो 6 रख सकते हो, या 7 रख सकते हो, या 8 रख सकते हो। तो पहले स्थान को भरने के 3 तरीके। ठीक है, पहले स्थान को भरने के 3। अब टोटल हमारे पास कितने नंबर थे, 5 नंबर थे। 5 में से 1 नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 नंबर। अब कितने बचे, 4। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इनका गुणा कर लेंगे, 3 × 4 × 3 × 2। ठीक है, 4 × 12 और 12 × 6 72। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, 72 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। किताब में गलत दे रखा है। ये 367 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इन्होंने रैंक का क्वेश्चन डाल दिया है। इन्होंने बोल रखा है कि स्मॉल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 5 अक्षर वाले सभी शब्द अर्थपूर्ण या अर्थविहीन शब्द को, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार रखने पर स्मॉल, ठीक है, का स्थान कौन सा होगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्मॉल एक लेटर दिया हुआ है, स्मॉल, तो सबसे पहले स्मॉल लिख लेंगे, SMALL। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या आएगा, A आएगा, इसको नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद M आएगा, LM, फिर 2 नंबर पे ये आएगा, इनको नंबर 2 ही देना, फिर 3 हो जाएगा और इसका नंबर 4 हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला था, नीचे से क्या स्टार्टिंग करते हैं, 4। 4 से छोटे कितने अंक आ रहे हैं पीछे, 1 2 3 4 चारों आ रहे हैं, तो 4 हो जाएगा। 3 से छोटे 3 अंक आ रहे हैं, 3। 1 से छोटा कोई भी अंक नहीं, 0। 2 से छोटा कोई नहीं, 0। 1 से छोटा कोई नहीं, 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था कि अगर कोई रिपीटिशन कर रहा है, देखो S के पीछे 2 L रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2।
इसको भी फैक्टोरियल 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे भी 2, इसके पीछे भी 2 और इसके पीछे भी 2, और इस एल के पीछे कोई भी नहीं बचेगा, तो वहाँ पे हमें नहीं करना है। उसके बाद हमने क्या बोला था, इनका गुणा कर लेंगे। तो ऊपर कितना है, उसके बाद हाँ सॉरी एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फैक्टोरियल 0 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, बट ऊपर 0 है तो गुणा 0 आ जाएगी, प्लस फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ऊपर 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा। ऊपर 0 है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर गुणा करेंगे, जब ऊपर 0 हो जाएगा गुणा फैक्टोरियल 2 से वो भी 0। ये 3 और ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है भाई 2 होता है, तो 3/2 और गुणा में आ जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 3 18, 18 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना लिखा है, फैक्टोरियल 4, ये सॉरी ये 4 लिखा है और ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2, तो 2 से 24 4 काटेंगे 2, और फैक्टोरियल 4 का मान 24, 24 दूनी हो जाएगा 48, और प्लस का 1 अपनी तरफ से लिखते हैं, ठीक है। तो 48 और 10 यहाँ पे हो गया 58 हो गई इसकी रैंक, ठीक है। बड़ जो स्मॉल है उसकी रैंक कितनी आ गई, 58 आ गई, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, फिर समझ लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम सारे वर्ड्स को एक बार अरेंज करेंगे, फिर उनका अल्फ़ाबेटिकल नंबर में ऑर्डर देखेंगे कौन सा वर्ड सबसे पहले ए आता है, फिर एल आता है, एल 2 है तो सेम ही नंबर रखना है, ऐसा नहीं कि बदल देना है। फिर एम आता है अल्फ़ाबेट में, फिर ए एस आता है। फिर क्या करते हैं, सभी नंबरिंग हम कर लेते हैं कि एस, इसका नंबर 4 है। आप देखेंगे 4 से छोटे ए से कितने नंबर है, चारों नंबर छोटे हैं, 4 हो गया। 3 से छोटे तीनों नंबर हैं, 3 लिख दिया। 1 से छोटा कोई नंबर नहीं, दोनों बड़े हैं। 2 से छोटा कोई नंबर नहीं, 0। ये 2 से छोटा कोई नहीं है, 0। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी नंबर इसके पीछे रिपीट कर रहे होंगे उनसे डिवाइड करना है, अगर नहीं कर रहे होते तो नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद हम क्रम से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से गुणा कर लेते हैं 9 आने वाले नंबर्स की। उसके बाद 1 अपनी तरफ से ऐड करते हैं और आगे रैंक निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो तो आप बहुत बार कर चुके होंगे। क्वेश्चन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कोड्स ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। अब बताओ, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल जो दे रखा है, तो उसमें अगर हमें एक कोड बनाने के लिए कितने पॉइंटों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पॉइंट्स की, मतलब जीवा बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, इन्होंने दे रखे कि 21 बिंदु है, ठीक है। सॉरी अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, 370। चलो पहले 370 करा देते हैं, फिर 368 करा देंगे, 369 करा देंगे। तो इसमें कितने हैं हमारे 21 पॉइंट है, तो आंसर सीधे सीधे 21C2 हो जाएगा। और NC2 का फार्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खोलने की आदत मत डालिए, n(n-1/2) होता है NC2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 21 × 20/2, 2 से काटेंगे 10 तो 210 आंसर आ जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, आप शॉर्ट जितना बना लोगे ना तो वो उतना आपको काम करेगा। उसके बाद इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें कह रहे थे 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछ रहे हैं। 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, आपने आप फार्मूला पढ़ा है कि n(n-3/2) और n की वैल्यू कितनी है, 12 भुजाएं हैं तो 12, और 12 में से 3 घट जाएगा तो मेरे भाई 8 बचेगा, 2 से भाग कर लेंगे 4, तो 12 चौक कितना हो गया, 48, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलती, सॉरी 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, एक सेकंड, और 2 से काटेंगे 12 तो 6, और 6 में हो जाएगा 54, ध्यान रखिएगा। देखो 12 भुजाओं वाला ध्यान रखिएगा, 54 बिट डायगोनल हो गए, अगर 54 डायगोनल होंगे तो भुजाएं 12 होंगी, और 11 वाले में ध्यान रखिएगा वही 44, ठीक है। 11 वाले का कितना आंसर आया था, अभी पीछे एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत बार पूछा गया है। हाँ 11, ठीक है। 11 वाले में 44 डायगोनल होते हैं, भुजाएं 11 होती हैं। अगर भुजाएं 11 हैं, डायगोनल 44 होंगे, डायगोनल 44 हैं, भुजाएं 11 होंगी। भुजाएं 12 हैं, डायगोनल 54 होंगे, अगर डायगोनल 54 है तो भुजाएं 12 होंगी। अगर दिमाग में है तो जल्दी टिक कर लोगे, नहीं तो करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लग रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चनों को जैसे हमसे पूछा गया ना, हम उस पैटर्न पे नहीं करते इन क्वेश्चन को। इनमें कुछ ना कुछ हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे क्वेश्चन हमारा ना सेकंडों में सॉल्व हो जाए। तो सेकंडों में सॉल्व करने के लिए हमें दिमाग भी सेकंडों जैसा ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है n = MC2, देन आपसे पूछा गया NC2। अच्छा बताओ, मैं m की वैल्यू अगर 4 ले लेता हूँ तो 4C2 और 4C2 कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। m को मैंने खुद ही कंसीडर किया कितना, 4, m मैंने 4 रखा है तो n का मान 6 आ गया। तो अच्छा n का मान अगर 6 आ गया तो 6C2 हो गया, और 6C2 फिर से बराबर ही होगा, 6 × 5/2, काटेंगे 3 तो ये आ गया 15। तो हमें आंसर में 15 चाहिए, m की वैल्यू कितना, 4 लगाने पे। तो m की वैल्यू 4 लगाने पे d में ही देख लो, d ऑप्शन में है 3,
m की पावर 1 और c4, तो m की वैल्यू कितना लगाना है, 4 लगाना है, तो ये 5c4 हो जाएगा। 5c4 कितना होता है मेरे भाई, 5 और 3 पंजे 15। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतने आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना सही तरीके से। अब इन्होंने क्या बोला, एक बालक एक टूर्नामेंट में भाग लेता है। बालक एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को अन्य प्रत्येक के साथ खेलना है, ठीक है। उन्हें कितने, ठीक है, खेल खेलने होंगे। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया किसी पार्टी में, जैसे लोग हाथ मिलाते हैं, एक को बचे हुए बाकी सबसे हाथ मिलाना है, तो वही NC2 टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 5 है, 5 बच्चे, मतलब 5 बालकों को एक टूर्नामेंट में भाग लेना, बचे हुए सबको एक दूसरे से हाथ मिलाना है, तो 5C2 का मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा 372 का 5C2, और 5C2 को कैसे करेंगे, 5 गुणा 4 बटे में 2, 2 से 2 काट लेंगे, ये आ जाएगा 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो मैं समझाना चाहता हूँ, इन्होंने क्या बोला, 3 रेखाएं हैं अपने पास, क्वेश्चन को समझिएगा, L1, L2, L3, ठीक है। ये 3 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये 3 कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो पहली रेखा है L1, इसमें M बिंदु हैं, और ये जो दूसरी रेखा है इस पे N बिंदु हैं, तीसरी रेखा पे कितने बिंदु हैं, N बिंदु हैं, ठीक है। तीसरी रेखा पे कितने हैं, M नहीं K बिंदु हैं। अब ये बताओ, ये टोटल बिंदु M + N + K हो गए, तो टोटल बिंदु लिखते हैं M + N + K, ठीक है। और C, अब एक हमारे लिए क्या करना है, इनसे बनाना है त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों के लिए हम बोले थे NC3 होता है, कितना होता है, NC3, क्योंकि 3 बिंदु लेंगे तब एक त्रिभुज बनेगा, तो टोटल बिंदु ये हो गए। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। अब हमको बोला था जितने बिंदु एक लाइन पे होते हैं तो उनसे लाइन तो एक बन सकती, जैसे मान लो ये 3 बिंदु है, एक रेखा पे हैं, तो इनसे एक रेखा तो बन जाएगी, बट त्रिभुज कोई नहीं बनेगा। तो जितने बिंदु एक लाइन पे आ जाते हैं उनको हमें घटाना होता है। तो MC3 - NC3 - KC3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु एक एक लाइन पे थे, इस वजह से इनको घटाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं लिखा, यहाँ पे भी बीच में माइनस होगा, ठीक है, ये बीच में माइनस होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 374 की बात कर लेते हैं। 374 पे इन्होंने बोला है 20 व्यक्तियों को एक दावत हेतु आमंत्रित किया गया। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 20 व्यक्तियों को एक दावत हेतु आमंत्रित किया गया था, वे सभी और एक मेजबान, मतलब जो हमारा जो होता है ना चीफ गेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो जो है मिला के कितने व्यक्ति हो गए, 20 व्यक्ति को दावत दिया, एक चीफ गेस्ट हो गया, तो टोटल 21 व्यक्ति हो गए। एक वृत्ताकार मेज में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, मतलब एक वृत्ताकार मेज बनानी है तो उसमें कितने तरीके से बैठ सकते हैं, जबकि 2 विशेष व्यक्ति मेजबान के अगल बगल बैठेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, मान लो एक गोल मेज है, क्वेश्चन नंबर पहले डाल लेते हैं 374, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे इसको। ये मान लो हमारा चीफ गेस्ट बैठ गया, एक अगल वाला व्यक्ति, एक हो गया बगल वाला व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति फिक्स है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये 3 व्यक्तियों की जगह हो गई फिक्स, तो 3 व्यक्ति मिलके बन गया 1 व्यक्ति। टोटल हमारे पास 21 व्यक्ति थे, 21 में से 3 से बना लिया 1, तो बचे कितने होंगे, 3 से बना लिया 1, बचे होंगे 18, ठीक है। और ये 3 मिलके 1, तो टोटल 18 और 1 19 व्यक्ति हो गए। अब 19 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके बताए थे, 19 - 1 होते हैं, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीफ गेस्ट के इन्हीं की तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अगल वाला इधर आ गया, बगल वाला इधर आ गया, तो ये फैक्टोरियल 2 तरीके से हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल 18 गुणा फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। और इसी तरह से इन्होंने आंसर दे रखा है, C ऑप्शन हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 18। समझने की कोशिश करिएगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैं प्रोबेबिलिटी कराऊंगा तो पक्का यहाँ के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बट अभी प्रोबेबिलिटी में बीच में फांसना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और इसमें बीच में घुस जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो फिर वो ठीक नहीं लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन को देखो चुटकियों में कल ही बता दिया था मैंने, नोट्स में बता दिया था इसका फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला बता दिए थे, क्या था, NCR + RNC, सॉरी P में चल रहा है, R में नहीं, P, और यहाँ पे कितना था, R - 1 बराबर होता है N + 1 CR, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा R, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो R का मान कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। बस ये क्वेश्चन पे करना था, बहुत ही आसान था, इतना लंबा चौड़ा हमें करते नहीं रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर प्रोबेबिलिटी का है, पक्का प्रोबेबिलिटी में 100% ये क्वेश्चन हम कराएंगे।
उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक वर्ड दे रखा है कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। एक बैलून शब्द है, बैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दो एल एक साथ ना आए। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसके टोटल शब्द कितने बनेंगे। कि एक वर्ड है हमारे पास बैलून, पहले उसको समझेंगे ज़रा। क्या शब्द है बैलून, तो बैलून में कितने अक्षर होते हैं, BALLLOON। तो ये हो गया, तो 2 2 4 और 3 7, तो टोटल शब्द हो गए 7। 7 में हमारे पास 2 L सेम हैं और 2 O सेम है। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा होगा। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन तो कर लोगे, ये आ जाएगा 1260। ये आ गए हमारे पास टोटल वर्ड। कौन से आ गए भाई, टोटल वर्ड। अब हम वो वर्ड निकाल लेते हैं जिसमें L हमारा कभी भी एक साथ ले लिया जाए। ठीक है, अगर L एक साथ ले लिया जाए तो दो वर्डों को मिला के एक शब्द हो जाएगा मेरे भाई। L को हमें एक ही साथ रखना है, तो दो वर्डों को मिला के क्या बन जाएगा, एक वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। जब दो वर्डों से मिला के एक वर्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 रहेगा। और इनमें से क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो। ये जो दो वर्ड हैं हमारे पास, कौन से, AOO, ये तो सेम रहेगा, तो OO इससे हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 360 तरीके। कितने हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर है। जब ये 360 हो जाएगा, अब ये वो वर्ड हो गए जिनमें L एक साथ आया है। अब हम वो निकाल लेंगे जिसमें L एक साथ, ये टोटल वर्ड है, और ये वो वर्ड हो गए जिनमें L एक साथ आता है। तो वो शब्द निकाल लेंगे जिसमें L एक साथ कभी नहीं आएगा, घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा, 0, 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन में बता रखा है कि 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 2 लड़कियां 4 लड़के, टू बी सीटेड इन ए रो इन सच ए वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, इन ए रो, एक लाइन में बैठाना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन सिट इट बी डन, वो कितने तरीके से बैठ सकती हैं। ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। 379, इसको समझिएगा। क्या है, 4 लड़के हैं और ठीक है 2 लड़कियां हैं। इनको क्या करना है, एक रो में बैठाना है। कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठनी। तो पहले चारों लड़कों को बैठा लेते हैं, V1 B2 B3 V4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इनके, अब हम देखेंगे इनके बाद में कितनी पोजीशंस हो गई। देखो कितनी जगह खाली हो गई, 1 2 3 4 5, 5 जगह खाली हो गई हमारे पास। कितनी जगह खाली हो गई, 5। ये समझ में आ गया। तो पहले जो 4 लड़के हैं, उन 4 लड़कों को एक लाइन में बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 Q4P4। उसके बाद जगह हैं 5, लड़कियां कितनी बैठानी हैं, 2। तो ये हो जाएगा 5P2 5P2। सिंपली सॉल्व कर देंगे इसको गुणा करके, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5P2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, ऊपर 5 होगा फैक्टोरियल और नीचे कितना होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 बार 5 और 4 निकाल के 3 तो कट जाएगा। तो 24 गुणा 20 और 24 दूनी 48, मतलब 480 तरीके आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा। तो पहले फैक्टोरियल 4 हो गया, लड़कों पर बैठाने के तरीके, उनके बीच में 5 जगह खाली हो गई। तो 5 जगह में से सिर्फ 2 जगह पर हमें लड़कियाँ बैठा ली थी। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे देख लीजिएगा। इनमें किताबों में बहुत उल्टे सीधे तरीके दे रखे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। 380 पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं करेंगे, 381 नंबर जरूर करेंगे। ठीक है, पहले 381 को ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद बताते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा को 12 प्रश्न में से 7 प्रश्न करने। पहले ज़रा ध्यान से देखो, टोटल क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम आंसर नहीं। तो टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 में से आंसर जो देना है वो कितने क्वेश्चंस का देना है, 7 क्वेश्चंस का देना है, अर्थात 12 में से 7 करना है। अब इन्होंने आगे बोला है प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है, अर्थात 12 क्वेश्चंस को 2 खंड में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक खंड में बोल रहे हैं 6-6 क्वेश्चन है। प्रत्येक खंड में मेरे भाई कितने कितने क्वेश्चन हैं, प्रत्येक खंड में 6 प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से 5 प्रश्न से अधिक नहीं करने हैं। मैक्सिमम बता दिया कि दोनों में से मैक्सिमम 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल तो हमें 7 का ही आंसर देना है ना। ठीक है, तो प्रश्न पत्र को कुल कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है, अब तो आप समझ लो ज़रा ध्यान से।
मान लो ये पहला वाला पार्ट है, इसमें भी 6 क्वेश्चन करने हैं, ये दूसरा पार्ट है, इसमें सॉरी 6 क्वेश्चन है। मान लो हम पहले पार्ट में से 6 में से अधिकतम 5 की कंडीशन है और टोटल 7 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले में से मान लो हमने 2 चुन लिया और दूसरे में से हमने सीधे सीधे 5 चुन लिया। 5 2 7% हो गए पहला केस। अब दूसरे में से 3 चुन लिया पहले में से और दूसरे में से 4 चुन लिया, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक केस और बन सकता है कि मान लो पहले में से आपने 4 चुन लिया और दूसरे में से आपने 3 चुन लिया, ये भी 7 हो गया। या ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले में से आपने 5 चुन लिया और दूसरे में से आपने 2 चुन लिया। ठीक है, बस इनको सॉल्व कर लिए, 4 केस बने 1 2 3 4। इनको सॉल्व करेंगे, फटाक से आंसर निकाल लेंगे अपना। बताओ कोई दिक्कत? अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करना तो आसान हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैलकुलेशन करके क्या ही बताएंगे आपको, कैलकुलेशन तो सभी लोग कर ही लेंगे जब एनसीआर खोलना पूरा चैप्टर ही करा दिया तो। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 382 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 10 पुरुष तथा 7 महिलाओं की एक समिति जिसके 6 सदस्य हों का गठन इस प्रकार करना है कि समिति में कम से कम 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं हों। ऐसी समिति का गठन कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि 2 विशेष महिलाएं एक ही समिति की सदस्य होने से इनकार कर देती हैं? तो सिंपल सी बात है, देखो ज़रा ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहले कह रहे हैं 10 पुरुष हैं, 10 मेल हैं और 7 फीमेल हैं। ठीक है, 7 वुमेन ले लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनमें से क्या करना है, कम से कम 3 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए। मेल कितने होने चाहिए? मिनिमम 3, और वुमेन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2। ठीक है, तो पहले तो इसके केस निकाल लेते कितने बनेंगे। तो 10 में से मान लो हमें जो कमेटी बनानी है वो 6 लोगों की बनानी, तो टोटल 6 बनना चाहिए। अब 10 में से मान लो आपने 3 चुन लिया तो 7 में से भी 3 चुनना पड़ेगा, तभी तो 6 बनेंगे जाके। पहला केस हो गया, 3 पुरुष चुन लिए 3 महिलाएं। मिनिमम का केस से ऊपर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पुरुष 3 ही रहे, महिलाएं मिनिमम 2 है तो 3 हो सकती है। अगले केस में मान लो हमने क्या करा, पुरुष को 4 ले लिया और महिलाएं 2 ले ली, क्योंकि 3 और 2 5 तो मिनिमम रखने ही रखने हैं, एक ही को तो बढ़ा सकते हो, टोटल 6 बनाने हैं भाई। 3 पुरुष मिनिमम है, 2 महिलाएं, तो 5 तो वैसे ही हैं। एक बार में हमने एक महिला बढ़ा ली, अगली बार में हमने एक पुरुष बढ़ा लिया। ठीक है, 2 तो ये बन गया। इसको जब सॉल्व कर लेंगे 7C3 n(-1) n-2 बटे में कितना आ जाएगा 3, तो ये सॉल्व करेंगे 120 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, 10C4 जो होता है 10C2 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, और 7C2 जो होगा वो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम टोटल सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 8610 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब इन्होंने क्या बोला है आगे, इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ, मतलब जो 2 लड़कियां हैं, मतलब 2 औरतें हैं, वो एक ही समिति की सदस्य होने से क्या कर देती, इनकार कर देती हैं। अब 2 तो है जो एक ही समिति की सदस्य होने से इनकार कर देती, तो कंडीशन क्या बनेगी, वो चीज़ यहाँ पे मेन है। ठीक है, उसको कैसे समझना है वो ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास, एक सेकेंड, 10C4 हमने 4 पुरुष चुन लिए, क्लियर है, प्लस पहला केस ही हो गया, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो हमें 2 महिलाएं जो हैं वो एक ही समिति की सदस्य होने से इनकार कर रही हैं, तो 4 हमें चुनना है, क्योंकि टोटल 6 चुनने थे तो हमने 4 चुन लिए। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि 10C3 3 पुरुष चुन लिए, मतलब चारों के चारों पुरुष चुन लिए यहाँ पे, और यहाँ पे 10C3 3 पुरुष चुन लिए और 5C1 एक महिला चुन ली। समझ में आ गया, क्योंकि जो 2 महिलाएं हैं ना वो तो लेनी ही नहीं है ना, हमें एक ही समिति की सदस्य नहीं करनी, तो महिलाएं 7 थी, अब कितनी बची होंगी, महिलाएं 5 बची होंगी, तो 10C4 210 आ जाएगा और प्लस 120 और गुणे में 5, तो ये 210 प्लस 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा 600, कुल मिला के हो जाएगा 810। 810 क्या करेंगे, अब ये वो कंडीशंस हो गई। अब इनमें क्या होगी, 2 महिलाएं एक समिति की सदस्य नहीं हैं, मतलब 2 महिलाएं हमने ली ही नहीं हैं, तो टोटल 8610 में से 810 घटा देंगे। ठीक है, तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो घटाने के बाद बच जाएगा यहाँ पे 7800। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 ही बनाए, देखो इस केस में भी 4 बन रहे हैं, और ये दोनों 3 वो मिलके कितना बन रहा है 4, क्योंकि 2 महिलाएं तो हमें लेनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आप सोचते 3 कर देते, एक महिला ले, तो वो तो केस ये बन गया। अब मान लो हम पुरुष 3 से कम कर नहीं सकते, अब 4 के ऊपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के ऊपर कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो महिलाएं भी हमें मिनिमम 2 लेनी थी, तो वो केस वाला हमारा फॉलो नहीं। और 2 महिलाएं जैसे ही आपने ले ली तो फिर वो 2 एक साथ आ जाएंगी, तो फिर वो दिक्कत करेगा।
अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्ति दे रखे हैं किसी समूह, 12 व्यक्तियों के एक समूह में 5 व्यक्तियों की एक अध्यक्ष सहित समिति का गठन करना है। इन समितियों की संख्या बताना है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, अध्यक्ष सहित बनाना है तो क्वेश्चन कितना हो गया कि पहले जो 12 लोग हैं उनमें से एक तो अध्यक्ष चुनना है आपको। टोटल देखो ज़रा ध्यान से, 12 लोग हैं, 12 में से एक क्या बनाना है, मतलब कैप्टन बनाना है। देख चुका हूँ, आप कैप्टन समझ लीजिए। बच्चे कितने लोग, 11 लोग बचे। तो ये तो हमारे पास रहना ही रहना है। तो ये 12 में से कितने तरीके से चुना जा सकता है, 12 में से कोई एक ही तो चुनना है। तो 12 तरीके हो गए इसको चुनने के, 12 बेज हो गए। अब बच्चे कितने खिलाड़ी, 11। और टीम जो बनानी थी हमें वो कितने की बनानी थी, देख लो ज़रा ध्यान से, 5 लोगों की बनानी थी। तो 11 में से कितने चुनने को बचे, तो 11 में से 4, तो 11C4 हो गया। अब 11C4 को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 330। अब 330 और प्लस 12 नीचे वाला, तो ये कितना हो जाएगा 2, 342 तरीके बन जाएंगे। सॉरी, ये करना ही करना है ना, तो गुणा करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। क्या करना है, गुणा करना है दोनों का। 12 और 11C4 का क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। 330 गुणा कर लेंगे, 0 12, इधर लिख लो 0, 12 3 36 का 6, 12 3 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो है वो मुझसे मत कराइए, वो आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लग पाएगी। तो क्या करना है, 2-2 का रेशियो करना, 2-2 समीकड़े बनेंगी एन और आर में। ठीक है, तो एन आर में जब 2 समीकड़े बनेंगी, दोनों को सॉल्व करके एन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में लगा दीजिएगा। ठीक है, एन इंटू आर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मत कराइए, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और ना ही समझाने का कोई ज़्यादा केस रहेगा। ठीक है, जो बोला गया वही बराबर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में लिखा है, इन्हें बोला है कि एक समतल में 15 बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, जब कोई भी बिंदु एक रेखा में नहीं है तो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर होता है 385 का 15C3। और 15C3 का आंसर देखो, सीधे सीधे ध्यान रखो, n होता है, n-1 होता है 14 हो जाएगा, n-2 होता है 13 और बटे में आ जाएगा 3, 3 पंजे 15। ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे, 14 पंजे 70 और गुणा 13। अब ये 0 और 13 सत्ते कितना होता है, 91, 910 आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या, 3 पंजे 15, 14 पंजे 70, तो 0 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। इनका कैसे अलग आ गया, n-1 n-2, अच्छा बटे में फैक्टोरियल 3 होता है बेटा, कितना होता है, फैक्टोरियल 3 होता है, केवल 3 नहीं होता, फैक्टोरियल 3 होता है। फैक्टोरियल 3 होता है तो मतलब 6 आ जाएगा बटे में, तो 3 गुणा 2 ऐसे कर लो, 3 गुणा 2, तो इसको बटे में अभी 2 से और भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो 455 आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ फिर बता दूँ, जैसे अभी मैंने किया है तो कन्फ्यूजन ना आए आप लोगों के दिमाग में, कभी कभी क्या होता है गलती हो जाती है। NC1 n होता है, NC2 n n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, NC3 n n-1। ये कल के वीडियो लेक्चर में आपको बाइनोमियल में पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, कल पूरा एक ही लेक्चर में सब पूरा बाइनोमियल ख़त्म करेंगे या 2 लेक्चर्स डालेंगे, मतलब कल ही बाइनोमियल ख़त्म करेंगे, टारगेट है 2 और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे चलना है। ठीक है, क्योंकि बाकी C3 खोलते रहेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे फटाफट कर सकते हो आप लोग। अब अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए फिर बाद में करेंगे, और अगला क्वेश्चन 387 अभी करेंगे। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करा दूंगा अभी इस क्वेश्चन में, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो, अब इसको डिवाइड करना बता रहे हैं 12 से डिवाइड करना है इसको, तो पूछ रहे रिमाइंडर कितना बचेगा, और ये रिमाइंडर का एक लेक्चर मैं करा चुका हूँ। ठीक है, और मैं आपको भेजा भी था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लेक्चर था, उसमें भी ये क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं। ठीक है, रिमाइंडर जितने टाइप के भी हो सकते थे सारे रिमाइंडर कवर कराए गए हैं उसमें, और ये क्वेश्चन बनता है। अब मान लो इसको 12 से भाग करना है। देखो फैक्टोरियल में एक चीज़ क्या होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे मान लो अगर मैंने फैक्टोरियल 1 सॉल्व किया तो 1 ही आएगा, फैक्टोरियल 2 लिखा तो ये 2 × 1 आ जाएगा,
फैक्टोरियल 3 लिखा तो 3 × 2, मतलब पीछे जो भी आ चुका है उसका रिपीटिशन आगे चलना ही चलना है। तो बस इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। जैसे 4 आ गया तो 4 में 4 3 2 1 हो गया। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 लिखा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 × फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूँ। पीछे वाला सब फैक्टोरियल के उसके अंदर आता है, आ रहा है ऐसी 4 के अंदर पीछे वाला फैक्टोरियल कितना हो गया 4, और यहाँ से हो गया फैक्टोरियल 3। तो मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर हम फैक्टोरियल लिखते हैं तो उससे पीछे वाले जितने फैक्टोरियल होते हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। अब ऐसी ज़रा ध्यान से देखो, अगर हमें 12 से भाग करना है तो सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 12 से कटेगा। तो 12 से देखो ज़रा, ये हो गया 4 × 3 = 12, इसी का मान हमारा 24 आया, इसका मान 1 आता है, इसका मान 2 आता है, इसका मान 6 आता है, 4 का आता है 24। तो 24 ही नंबर ऐसा है जो 12 से कट जाएगा। अच्छा, अगर 24 कट गया तो फिर 5 भी 24 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसमें भी तो फैक्टोरियल 4 होता है और 6 में भी फैक्टोरियल 4 होगा, क्योंकि 6 5 फैक्टोरियल 4। तो अगर एक नंबर आगे तो पीछे सब में आता रहेगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हमें काम करना है। अगर फैक्टोरियल 4 हमारा 12 से कट गया तो आगे के सभी नंबर 12 से कट जाएंगे। तो आगे के सभी नंबर, यहाँ पे मैं सभी लिख लेता हूँ, एक मान लो 3 भी लिख लिया मैंने और 4 भी लिख लिया। तो 4 तक ये, अगर 4 कट गया तो आगे के सारे नंबर 12 से कट जाएंगे। अगर किसी के बटे में 12 लिखा है, इसका मतलब वो सब संख्या के बटे में 12 लिखा है। जैसे मान लो यहाँ पे है ये 36 बटे प्लस 48 बटे और प्लस 60 बटे, अगर ऐसे 12 लिखा है तो हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही समझ लो, हमने क्या करा, सबके नीचे 12 अलग अलग लिख दिया और 12 काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो शुरुआत के जो 3 नंबर है कौन कौन से, 0 1 2 3, तो फैक्टोरियल 0 1 हो गया, 1 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 कितना हो गया मेरे भाई 6। तो ये कितना हो गया 6 4 10 आ गया। अब 10 में 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 10 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर उससे छोटा होता है तो वही रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया 10। तो बस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, उम्मीद तो करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखो है बहुत आसान, बट मैं बताऊँगा नहीं आपको। अच्छा, ये वाला तो है 12 वाला, ये कर लीजिए। 12 व्यक्ति हैंडशेक मिलाते हैं तो फिर वही 12C2 हो जाएगा, 12 × 11/2 66 हो जाएगा। अब ये आ गया। अब ये साइड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे यहाँ पे कराने में दिक्कत नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ मैंने अगर परम्यूटेशन स्टार्ट किया तो आपका दिमाग परम्यूटेशन की तरफ ही रखूँ, ठीक है, इसलिए नहीं करेंगे उसको। ये अगला वाला 390 भी वैसा ही है। अब जैसे 391 है, ये हमारा कल की वीडियो में भी आ जाएगा, क्योंकि ये बाइनोमियल्स में भी चल जाता है, तो इसलिए इसको बता देते हैं। क्योंकि कहानी क्या होती है, जैसे NC0 से हम स्टार्ट करते हैं, NC0 NC1 NC2 से लेके NCN तक। कल इसका पूरा बेस समझाएंगे कि ये कैसे बनता है। ये होता है 2 की पावर n, ये क्यों आता है ऐसा, ठीक है, कल इसका पूरा बेस समझेंगे बाइनोमियल में। तो ये इसकी वैल्यू 2 होती है। अब जरा ध्यान से देखो, तो 0 से स्टार्ट होकर सेम नंबर तक जाना चाहिए, बट ये नंबर ने क्या किया, ये कहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं हुआ और लास्ट पोजीशन तक नहीं गया। इसका मतलब इसमें 2 चीज़ की कमी रह गई। देखो जो है मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो लिखने में टाइम लगेगा इसको, और मैं लिखना चाहता नहीं हूँ। तो हमें 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। शुरुआत में हमें करना पड़ेगा 10C1 और लास्ट में वही नंबर जो दे रखे हैं वो सब, और लास्ट में 10C10 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 नंबर अगर जोड़े हैं तो 2 नंबर घटाओगे भी भाई, ठीक है, ये 2 घटाने। तो ये तो बन गया पूरा, सॉरी 0 से लेके ये 10C1। तो एक नंबर ये जोड़ा और एक नंबर इधर वाला जोड़ा, आगे लिखा था 10C9 तक लिखा था, तो यहाँ तक तो लिखा हुआ था। ये नंबर और ये नंबर हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो जब जोड़ा है तो घटाएंगे भी इसको, ठीक है, तो इसलिए उसको जोड़ के साथ साथ में घटा भी दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो 2 की पावर 10 हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, 10C0 1 होता है और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 1024 होता है, 1024 - 10 करेंगे तो 1023 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1022 हो जाएगा। और इन्होंने इसी तरह से पूछ लिया 10 की पावर 2 - 2, तो यही आंसर सही हो जाएगा। अगर वैसे पूछ लेते तो 1022 लिख देते हैं। अब जरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन आ गया हाथ मिलाने वाला, बहुत बार पूछा गया है कि 66 आदमी हैं। तो 66 आदमी हैं, क्या कर रहे हैं, हाथ मतलब एक कमरे में उन्हें क्या करना है, 66 हाथ मिलाए गए, इन्होंने ये बोला। तो आदमी कितने रहे होंगे अगर हाथ 66 बार मिला है। तो NC2 की वैल्यू 66 है ना, तो NC2 क्या होता है, n(n-1) n(n-1) y2 बराबर 66 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको उधर ही भेज दो, तो n(n-1) और ये हो गया 132। 132 कितनी होती, 12 × 11 होता है मेरे भाई, और इधर भी 1 का गैप चल रहा, तो n की वैल्यू हो गई 12। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 66 दे रखा तो 12 लोग होंगे, 12 लोग होंगे तो 66 हाथ मिले होंगे। बस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार करते रहिएगा। आप चाहें तो मेरी तरह अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इधर बुला के द्विघात समीकरण बनाइए, फिर n की वैल्यू निकालते रहिए आराम से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला कि 9 अलग अलग अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 9 अलग अलग अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अब ये बताओ आपके पास अक्षर कितने होते हैं, अक्षर होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल हो गए 10 डिजिट। कितने डिजिट हो गए मेरे भाई, 10। अब जरा ध्यान से देखो, 9 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने आप बन गया होगा, ठीक है। अब अगर 9 अंकों की संख्या बनानी है, अंक हमारे पास 10 हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि अंक तो 9 ही यहाँ पे रख सकते हैं डिब्बे में, बट पहले स्थान पे अगर आपने 0 रख दिया तो वो संख्या 8 ही अंक की रह जाएगी, तो पहले स्थान पे हम 0 नहीं रख सकते। तो हमारे पास हो गया कि पहले स्थान पे हम 0 को छोड़ के बचे हुए 9 डिजिट में से कोई भी एक रख सकते हैं। उसके बाद चलो ठीक है, पहले स्थान पे नहीं रख सकते, एक नंबर कोई तो रखा गया होगा 0 को छोड़ के। चलो मान लो हमने यहाँ पे 1 रख दिया था, तो उसके बाद फिर से अब जब एक अंक यहाँ आ गया, टोटल 10 थे तो 9 बचे होंगे, तो यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 और 2 के बाद 1 होता है, 1 की गुणा करो ना करो, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया पूरा फैक्टोरियल 9 और ये आ गया 9, तो 9 फैक्टोरियल 9 आंसर आ जाएगा। सिंपल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 9 फैक्टोरियल 9, ठीक है। अब ये इन्होंने सीधे सीधे लिया, ये तो पास्कल का रूल ही है, NCR, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है N+1 CR, ठीक है, फार्मूला है। एक हाल में 10 दीप हैं, हर दीप अलग अलग से जलाया जा सकता है। उस हाल को कितने प्रकार से प्रदीप्त किया जा सकता है, मतलब चमकाया जा सकता है। जैसे 10 दीपक है, एक दीपक को क्या करना है, हर अलग अलग दीपक से जलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक में आग लगा के दीपक जला लिया, बाकी फिर एक से दूसरा सभी चला सकते हैं, मतलब किसी दीपक से कितने भी दीपक जला सकते हो, ये कंडीशन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लो हमने क्या किया, 10 से एक दीपक जलाया, फिर ठीक है, पहला दीपक 10 तरीके से, फिर दूसरा दीपक, फिर 10C2, मतलब इस तरह से कहानी चलती रहेगी। क्या लिखा है, द हल कैन बी इम्यूलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब वही जल जाए कैसे भी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द हल कैन बी, ठीक है, इल्यूमिनेटेड। तो कैसे होगा कि दीप जलना जरूरी है, तो 0 तो ले नहीं सकते 10C0, तो स्टार्टिंग हम 10C1 से ही करेंगे, क्योंकि 10 दीपक हैं। तो मान लो एक तरीके से जलाया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 10C2, 2, 10 में से 1 ले लिया, फिर 10 में से 2 ले लिए, 10 में से 3, मतलब रूम को जलाना है। अगर 10 में से एक बल्ब जला दो, जैसे एक रूम में 10 बल्ब लगे, आप सिंपल से पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने 10 बल्ब में एक रूम में लगे हैं, तो एक स्विच भी ऑन करेंगे तब भी रूम में लाइट तो होगी ना, 2 अगर ऑन करेंगे तब भी रूम में लाइट होगी, 3 करेंगे तब भी लाइट होगी। तो ये कह रहे कितनी प्रकार से एक रूम को चमकाया जा सकता है। तो मान लो हमने 10 में से सिर्फ एक बल्ब ऑन कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ऐसे करके 10C10 भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। बट अगर ये हमारा 0 से होता तो हम इसका सीधे सीधे आंसर 2 की पावर 10 लिख देते, बट यहाँ पे क्या है, एक नंबर नहीं है, कौन सा, 10C0 नहीं है, तो 10C0 जोड़ा, 10C0 घटा दिया, तो ये बन गया 2 की पावर 10 और ये बन गया 10C0 होता है 1, तो 2 की पावर 10 होता है मेरे भाई 1024, 1024 से 1 घटा दिया तो 1023 आंसर आ गया। 1023 प्रकार से ये जलाया जा सकता है। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब रूम को हमें क्या करना है, रूम में लाइट होनी चाहिए, बस ये है। 2 जलाओगे ज़्यादा हो जाएगी, 3 जलाओगे और ज़्यादा हो जाएगी, बट रूम को बस खाली जलाना है, ठीक है। मतलब रूम में रोशनी होनी चाहिए, जलाने का मतलब ये नहीं कि आग लगा के जलाना है। अब इन्होंने ये फार्मूला पूछ लिया डायगोनल्स का, तो डायगोनल्स का फार्मूला तो अभी बताए थे ना, n(n-3/2), तो BC ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। खाली डायगोनल्स का फार्मूला पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर उन्होंने पूछ लिया है कि n बाजुओं या भुजाओं के बहुभुज विकर्ण में उस बाजुओं के, पहले क्वेश्चन बढ़िया करके समझेंगे, अच्छा है। ये कह रहे n बाजुओं के बहुभुज के विकर्ण उसके भुजाओं से दुगने के बराबर हैं, तो n का मूल्य क्या होगा, मूल्य का मतलब वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा। यहाँ पे मान को ही मूल्य बोलते हैं, तो उससे आप कॉस्ट मत समझ जाइएगा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो पहले जो फार्मूला होता है कि जो डायगोनल है वो उसकी भुजाओं के दुगने के बराबर है। पता है आपको, ये डायगोनल्स का सूत्र होता है और ये उसकी भुजाओं के दुगने के बराबर है। बस ये कहानी बोल दी गई है। अब सिंपली क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देख लें, ऑप्शन ज़रूर लिख देते हैं जिससे कि हमारा आंसर अगर कोई आ रहा होगा तो मैच कर लेंगे। एक नन ऑफ दीजिए, तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो n(n-3) बराबर हो गया 4n, ठीक है।
अब इसको जब करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 3n, 4 इधर बुला लो तो 7n बराबर 0, तो n माइनस 7 हो जाएगा। n बराबर 0 तो भुजाएं हो नहीं सकती, तो n बराबर 7 ही भुजाएं होंगी। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर नहीं कराएंगे हम। चलो अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं आप हो गए, एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है। ये रेशियो वाले क्वेश्चन है। लिखा है 2n प्लस 1 pn माइनस 1, 2n माइनस 1 pn बराबर 3:5, तो n की वैल्यू पूछेगी। चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ पूरा विधि विधान से आपको। अच्छा, इसके लिए मैं बड़ा कागज ले लेता हूँ। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये लिखा है 2n प्लस 1 p लिखा हुआ है, ठीक है, n माइनस 1। अब रेशियो दिया हुआ है, पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 3:5, ठीक है, 3:5 लिखा था ऐसे, अगली लाइन में उसको बनाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए वो देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको NPR का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? फैक्टोरियल n r और होता है n माइनस आर। क्लियर है? ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे। अब NPR तो कितना लगेंगे? फैक्टोरियल n प्लस 1, नीचे क्या होगा? एक तो ये बस इसी में, अरे यार गलत लिख दिया, ये खाली n माइनस आर होता है क्या है यार, सी पे ही चलता रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सी यूज करते हैं ना, NCR। NPR बहुत कम यूज करते हैं, तो NPR खाली परम्यूटेशन नहीं लगाते हैं तभी लगता है, NCR ज़्यादा लगता है, तो इसलिए NCR ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो NPR का कितना होगा? फैक्टोरियल n। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 2n प्लस 1, इसको घटाएंगे तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली ऊपर कर रहा हूँ। जो संख्या नीचे आती, जैसे 2n माइनस 1 नीचे आता क्योंकि बटे में है ना, और इसमें से जो घटाते वो ऊपर, और इसके नीचे आता तो वो ऊपर चला जाता, तो 2n माइनस 1 माइनस n हो जाता, ठीक है। अब बराबर में 3/5। अब देखो कैलकुलेशन कितने फास्ट तरीके से हो, कितना स्मूथली करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर हो गया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 को 2 बार निकाल दीजिएगा। एक बार प्लस 1 निकालेंगे तो 2n बचेगा, और एक बार 2n निकाल देंगे तो अंदर 2n माइनस 1 बच जाएगा। क्यों बचेगा? क्योंकि हमारे पास 2n माइनस 1 नीचे दे रखा था, इसलिए। अब जरा ध्यान से देखो, इससे इसको जब घटाओगे तो बचेगा n प्लस 2, ठीक है। अभी हम कर नहीं रहे, ऊपर से आ जाएगा हमारा n माइनस 1, ठीक है, और ये आ गया 2n माइनस 1, 3/5। ये कट गया हमारा। अभी और देखिएगा, इसको भी हम 2 बार निकालते, तो ये 2n हो गया प्लस 1, और ये हो गया 2n। यहाँ पे n प्लस 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, फिर n प्लस 1 निकालेंगे तो n आ जाएगा, और n भी निकाल देंगे तब जाके n माइनस 1 आएगा, ठीक है। और ऊपर n माइनस 1 लिखा हुआ है, और ये 1 और 3/5। तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, तो इसमें तो पावर 3 तक जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। अब इसको यही कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के तरीके आप लगाते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये 3 घात का समीकरण बनेगा, और 3 घात के समीकरण को फिर ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते। 3 घात कहाँ बनेगा, ये तो कट रहा है, वैसे ही आसान हो रहा है। n प्लस 2 और n प्लस 2, ठीक है। तो क्या कट रहा है? एक n से n कट रहा है, ठीक है। अब जो बचा उसको देख लीजिएगा, n से n कट रहा था, ठीक। अब और कुछ कट सकता है, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये आ गया ऊपर हमारा 2n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 2, और बराबर में 3/5। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। तो पहले n का मान 2 लगा के देख लो। n का मान जैसे ही 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो 10 से कभी भी 3 आ नहीं सकता ऊपर, भाई 10 का कोई मल्टीपल 3 थोड़ी ना होता है, तो 3 तो बनेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। उसके बाद 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 से भी 3 नहीं बन सकता, ख़त्म। 4 चेक करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो जैसे ही 3 का मल्टीपल बना, समझो वही क्वेश्चन होगा। देखो 5 वाला क्यों नहीं होगा? 5 दूनी 10, 1 11 और 11 दूनी 22, वो भी 3 का मल्टीपल नहीं, तो सीधे n की वैल्यू 4 लगा सकते हो, बस सही हो गया आंसर, ठीक है। एक ही मल्टीपल दे रहा है 3 का, जब ऊपर 3 का जब तक मल्टीपल नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे, जब ऊपर 3 लेके आना है। तो समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने लिखा है 399, ध्यान से देखिएगा, 15C3R बराबर 15C3R प्लस 3। आपको फार्मूला बताया था कि NCX लिखा हो और NC बाई लिखा हो, तो इसका आंसर होता है x प्लस बाई बराबर n,
ठीक है। तो वही यहाँ पे 3r प्लस ये हमारा केवल r लिखा हुआ है, सॉरी हाँ r+3 लिखा हुआ है, और ये r+3 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो ये 4r 3 उधर जाके घट जाएगा तो r बराबर 3 आ गया। तो इतने आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कितना दे रखा है 400 वाला, इसमें लिखा NC8 बराबर NC6। तो दोनों को जोड़ दो, 8 + 6 बराबर n, मतलब n बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद NC2 की वैल्यू भी निकालनी थी, 14C2 भी निकालना है। तो 14 × 13/2 हो जाएगा, 2 से काटा 7 और 13 × 6 = 78 होता है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन हो गए 400। ठीक है, अब 401 नंबर देखिएगा, 401 नंबर देखिएगा। तो 401 नंबर में क्या बोला गया है, बोला गया NPR बराबर 720 और NCR बराबर बोला गया है 120। बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपको बोला था कि जब NPR को NCR से डिवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल R आता है, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल R ज़्यादा होता है। इधर डिवाइड करेंगे 6 फैक्टोरियल 3 का मान होता है, तो R 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, R बराबर 3 आ गया। इतने आसान तरीके से निकाल सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? तो वही है, ये सब प्रैक्टिस पे ही आएगा, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 402 नंबर। 402 नंबर में ये पूछ रहा है कि एक वृत्त पर n संख्या के बिंदु दिए हुए, मतलब एक वृत्त पे n बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले 84 त्रिकोण है। ठीक है, मतलब 84 त्रिभुज बन रहे हैं। तो n कितना प्रकार का होगा? जब त्रिभुज बन रहा है तो आपको पता है त्रिभुज तो 3 बिंदु से बनते त्रिकोण, ये कितना 84। तो ये NC3 n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। तो अगली लाइन में चाहो तो इसको और इधर बढ़ा लो, तो 84 को 14 छक 84 लिख सकते हैं, मतलब 3 वैल्यू में तोड़ना है आपको। तो 84 × 6 हो गया, और ऐसी 3 वैल्यू में तोड़ना है कि उनका गैप 1-1 का बन जाए। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं थोड़ा 84 को अगर तोड़ूँ तो 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 42, और 42 को 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 21, और 21 को 2 से नहीं कटेगा, 3 × 7, और ये 6 इधर आ चुका है। अब ज़रा ध्यान से देखो, बन चुका है लगभग। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 7 84, और 6 इधर आ गया। तो 6 7 और 2 का गैप होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 12 हो रहा है। ऐसे सेट करना है कि 2 का गैप भी बन जाए और गुणा यही आ जाए। ठीक है, 1-1 का गैप अल्टरनेट चलता रहे। तो 6 7 8 बन सकता था, बट 6 7 8 नहीं बन रहा है। और किस में बना लें, 6 दूनी 12 हो सकता है, 3 दूनी 6 हो सकता है। अच्छा, इसको भी थोड़ा तोड़ लीजिए, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। अब बनेगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक 8 हो गया, और एक कितना बन गया, 3 तियाँ 9 बन गया, और एक बन गया 7, 9 8 12 7 84। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब n का मान 9 हो सकता है, तो n बराबर 9 हो गया। तो ऐसे तोड़ने की कोशिश करा करिए हमेशा। ठीक है, और 9 × 8 × 7 हो सकता है आपने पहले समझ लिया होगा मुझसे, क्योंकि कैलकुलेशन है वो, जैसे दिमाग में आ जाए उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा 402 था। अब यहाँ पे अगला देखो क्या लिखा है, 25 विद्यार्थी, ये फिर सेट का क्वेश्चन आ गया, नहीं कराएंगे। ये NC3 वाला एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि अभी NP वाला करा दिया था, एक NC वाला भी करा देते हैं। तो लिखा है NC6, और अनुपात लिखा उसको बटे में लिख लेंगे। नीचे लिखा है n-3 और C कितना लिखा है 3, बराबर में इन्होंने बोला है 33/4। अब देखो ज़रा एक लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। NC3 लिखा है तो फैक्टोरियल n, और ये 6 और n-6 हो जाएगा। जो नीचे आता n-3, और ये जो ऊपर जाता फैक्टोरियल 3 और n-3 हो जाता। ठीक है, ये बन जाता। अब ये यहाँ से देखिएगा, ये लिखा है 33/4। अब यहाँ पे हम क्या शॉर्ट में कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 6 काट सकते हैं। ठीक है, अभी काटेंगे। ये n लिखा है, इसको क्या करिए, कितनी बार निकालिए, 3 बार, n-1 n-2, फिर बचेगा अंदर n-3। ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल n-6 हो गया। ठीक है, नीचे 6 को हम ऐसे लिखते हैं 6 5 4। फैक्टोरियल 3 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बड़े को खोलते हैं, छोटे के बराबर बनाते हैं। ये n-6 है और एक n-3 है,
n-3 से गया, 6 से कट गया, 3 से कट गया, आंसर आ गया 33/4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, 4 से भी काट दीजिएगा। अब आ गया हमारे पास n-1 n-2 बराबर में हो गया 33 गुणा 6 गुणा 5, ये भी आ चुका है। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, 11 गुणा 3, ठीक है, और ये कर सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर में 5। अब इसको तोड़ लो, जैसे एक तो 11 हो गया, ठीक है, एक कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और एक 3 तिया 9 हो गया, बन गया आंसर। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो n का मान कितना दिख रहा है, 11। ठीक है, एक एक कम होता चला जा रहा है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन को कितना फास्ट और कितना स्लो करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, इन्होंने बोला स्कॉलर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। एस अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर एस होना चाहिए, अंतिम अक्षर आर होना चाहिए। तो अब सिंपल सी बात है कि पहला अक्षर स्कॉलर शब्द की बात करी है तो SCHOLAR स्कॉलर हो गया। तो पहला इन्होंने फिक्स कर दिया एस, ये फिक्स कर दिया फर्स्ट नंबर पे, ये फिक्स कर दिया ये। तो बीच में कितने शब्द बचे मेरे भाई, 5 फैक्टोरियल 5 तरीके से कितना आंसर आ जाएगा, 120 तरीके। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेट का है तो सेट में करा देंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये फिर बोला है NCR-1 36 है, NCR 84 है, NCR +1 ये दे रखा। तो एक दूसरे को डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने पे पहला ही जो समीकरण बने वहाँ पे n और r की वैल्यू रख के चेक कर लेना और आंसर आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको चेक करके बताता हूँ तो मैं ज़रूरी थोड़ी ना सबसे बड़ा ही करूँगा, मैं सबसे छोटा भी इसमें पार्ट सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें NCR बराबर 84 दे रखा है, NCR बराबर कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन है हमारे पास n बराबर 8, n बराबर 4 पहला, n बराबर 9 और n बराबर 3 और दे रखा है n बराबर 1 और n बराबर 5। अब ज़रा ध्यान से देखो, n की वैल्यू कम तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू कम हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया भाई। n की वैल्यू कैसे कम कर दोगे, ऊपर n होता है। अब 2 ऑप्शन बचे और हमेशा जब 84 जो है ना वो 9 में ज़्यादा चेक करने की कोशिश करिए, क्योंकि 8 में ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि 84 बन पाएगा। तो हमने क्या करा, 9C3 इसलिए कर लिया। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि 9 और 9C3 जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बार लिखा तो सीधे सीधे लिख लो 9 गुणा 8 गुणा 7 और बटे में कितना आ जाएगा, वो कट गया होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। अब 6 से जैसे ही काटोगे तो नीचे आ जाएगा 2, 3 से काट रहा हूँ, 3 3 9। अब 2 से काट लेंगे 4, तो देखो जरा 4 3 12 तो 84 बन गया। तो वही है ना, 3 की फीलिंग ज़रूर आनी चाहिए, तो 3 की फीलिंग 8 में नहीं आती है, 9 में आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिंपल हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप उसको पूरा सॉल्विंग करते रहो। अगला क्वेश्चन दे रखा है 170 डायगोनल है, तो 170 डायगोनल है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायगोनल कितने भी दे रखे हूँ। डायगोनल से 170 है तो पूछ रहे भुजाएं कितनी होंगी, आपको पता है n-3/2 बराबर 170। अब जरा देखो n-3 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 और 170 के गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे 85, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17। अब ये देखो जरा ध्यान से 20 हो गया और ये हो गया 17, तो इनमें 3 का गैप चल रहा है और इधर भी 3 का ही गैप चल रहा था, तो n बराबर 20 दिख रहा है सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी यहाँ पूरी कैलकुलेशन करते रहें आराम से। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आदत है नहीं। और इस यहाँ पे लिखा हुआ है बाउविल। ठीक है, बाउविल्स लिखा है, कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं बाउविल से यदि सारे शब्द शुरू हो तो ई से, मतलब ई से स्टार्टिंग करनी है। तो बाउविल्स एक शब्द दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इसकी स्टार्टिंग ई से करनी है। कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 3 और 3 सॉरी 6 शब्द हैं। अब जरा ध्यान से देखो, पहले स्थान पे ई हो गया फिक्स। अब कितने बचे, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 5 शब्द बचे हैं, तो 5 शब्द कितने तरीके से लिख सकते हो भाई, फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हो। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, यहाँ पे वही भरेंगे ना, 5 4 3 2 1, ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 410 नंबर। ये कह रहे हैं 5 पुरुष और 2 स्त्री से एक समती एक मेज के चारों ओर तरफ बैठानी है। ये कितनी विधियों से किया जा सकता है जबकि कोई भी 2 स्त्री एक साथ ना बैठे। अब जरा ध्यान से देखो, एक गोल मेज है, उसमें 5 व्यक्ति बैठाने हैं, मतलब कितने, 5 व्यक्ति बैठाने हैं और 2 फीमेल, 5 मेल और 2
वुमेन, ठीक है। और इनमें से कोई भी मतलब दो एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो पहले पांचों व्यक्ति बैठा लो। मान लो M1, M2, M3 और M4, M5, पांचों व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इनके बीच में कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4 5 जगह हो गई, ठीक है। कितनी जगह हो गई, 5। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि गोल मैच में जितने भी बैठाते हैं उससे एक कम फैक्टोरियल लिखते हैं। तो 5 व्यक्ति जब हमें गोल मैच के चारों तरफ बैठाने थे तो वो फैक्टोरियल 5 - 1 लिखो या उसको 4 लिख दो। अब यहाँ पे क्या करें, 5 में से 5 जगहों में हमें 2 महिलाएं बैठा ली हैं। या तो 5C2 कर लीजिए, 5 में से 2 जगह चुन ली और फिर उन दोनों जगह को आगे पीछे कर सकते हो, या सिंपली 5P2 लिख सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। अब ये तो बन गया फैक्टोरियल 4 मतलब हो गया 24। ये 5C2 5 × 4 बटे में 2 आ गया, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 20 की 24 से गुणा करेंगे तो 20 24 दूनी 48, 480 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन ये है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं करना है। अब ये आपको पता रखा है कि NPR को फैक्टोरियल R से डिवाइड करोगे तो NCR आता है ना। फिर समझ लीजिएगा, जो NPR होता है वो फैक्टोरियल R × NCR होता है। अब ये बताओ, NPR के बटे में जब फैक्टोरियल R करोगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, NCR आ जाएगा। और NCR में जब आप लिमिट 0 से 1 तक n तक ले जाओगे तो ये क्या खुलेगा, NC0 NC1 NC2 ऐसे चलता रहेगा। तो वही इन्होंने यहाँ पे खोला है मेरे भाई, देखो ज़रा ध्यान से। अब इन्होंने वैल्यू लगाई है, जो समेशन लगाया है वो 1 से लगाया है, और 1 से लगाया तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 2 तो 1 नहीं है, तो वही 2 की पावर n - 1 आ जाएगा, ठीक है। n तक तो चलेगा ही, नीचे NCN तक, और ये वैल्यू में 0 वाला नहीं था, तो जितना नहीं है उतना ही डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नहीं करते रहना है। अब ये क्या कह रहे हैं, 436 में 13 में देखेंगे ज़रा ध्यान से। ये कह रहे हैं कि TN त्रिभुजों की संख्या जो किसी नियमित बहुभुज n भुजा के कोण बिंदुओं को जोड़ने से बने हैं, तो TN + 1 - TN = 21 है, तो n का मान कितना होगा। मतलब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कोण बिंदुओं से त्रिकोण बिंदुओं का मतलब हो गया वही त्रिभुज से हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। तो कितने दे रखे हैं भाई, यहाँ देखो TN + 1 - TN = 21 दे रखा है, ठीक है। अब TN कितना हो गया, n + 1 C3 हो गया माइनस n C3 हो गया, बराबर में 21 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एक फार्मूला होता है बहुत ही आसान, जो पास्कल रूल होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। n + 1 CR होता है, उसको क्या लिखते हैं, NCR - 1 + NCR लिखते हैं, ठीक है। अर्थात जब ऊपर एक ज़्यादा हो मतलब उसको हम एक कम और नीचे ऐसे में तोड़ सकते हैं। तो इसी को ऐसे में ही तोड़ने में कोशिश करिए। तो एक तो NC कितना हो जाएगा, एक कम रहेगा तो NC3 हो जाएगा, और प्लस एक हो जाएगा NC2 हो जाएगा, और इधर कितना NC3 है, ठीक है, बराबर में कितना 21। तो NC3 से NC3 चला जाएगा, और जो NC2 होता है उसका फार्मूला होता है n - 1 बटे में 2 बराबर हो गया 21। अब ये n - 2 बटे में, इधर देखो 7 दूनी 7 छंग बस 21 दूनी 42, ये हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे जाके 42, और 42 को लिख सकते हैं 7 × 6। तो n का गैप कितने का चल रहा है, 1 का, इधर भी 1 का, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। गैप देखिएगा कितने का चल रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला ये क्वेश्चन कह रहे हैं, ABCDEF का प्रयोग कर 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में कम से कम एक स्वर जरूर आया हो, ठीक है। तो पहले हमारा क्या कहना है, 6 शब्द हैं, 6 शब्द में से 3 शब्द का हमें यूज करके अक्षर बनाने हैं, तो कितना हो गया, 6P3 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वाउवल्स कितने हैं, इसमें हमारे पास शब्द दे रखा था A V C D और E, इसमें 2 वाउवल हो गए हमारे पास, A और E, तो 2 वाउवल हो गए, ठीक है। अब हम ऐसे शब्द बना लेते हैं जिसमें एक भी वाउवल नहीं आएगा, तो 4C3 कितना हो गया, 4C नहीं 4P3, तो 4P3 की जो वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल 4 होगी, ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। और 5P3 की जो वैल्यू होगी, तो ये वो शब्द हो गए जिनमें हमारे एक भी वाउवल एक साथ नहीं आया है, और इन्होंने पूछा है कम से कम 2 वाउवल एक साथ, मतलब दोनों वाउवल होने चाहिए, तो ये वाले शब्द घटा देंगे जिनमें वाउवल एक भी नहीं आया है,
ठीक है, विदाउट बाउविल है। कम से कम इन्होंने बोला एक स्वर जरूर होना चाहिए, तो इसमें ऐसे शब्द हैं एक भी स्वर नहीं आया है। तो 6p3 को जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो बता देते हैं। 6p3 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 6 - 3 मतलब 3। तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 × 4। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। ये सीधे सीधे घटता, बटे में नहीं आता, बस इसमें यही ध्यान रखना है। n-1 n-2 करिए, बट बटे में नहीं आता क्योंकि बटे से बटे वाला कट जाता है। ठीक है, अब ये हो गया, तो कितना हो गया, 5 × 6 = 30 और ये हो गया 120। तो 120 टोटल बन गए। 24 वो हैं जिनमें हमारे एक भी वॉवल्स नहीं है, तो 120 में से 24 घटा देंगे तो वो शब्द आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक वॉवल जरूर आया हुआ है, तो ये आ जाएगा 96। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाउंड बाई द 12 पॉइंट्स और 7 एक स्ट्रेट लाइन में है। तो टोटल कितने पॉइंट है भाई, 12, और हमें इनसे क्या बनाने, ट्रायंगल बनाने, जिनमें 7 पॉइंट एक ही लाइन पे दे रखे हैं। तो हमको पता है 12c3 और माइनस का 7c3 कर देंगे, क्योंकि इन 7 पॉइंटों से एक भी पॉइंट लाइन नहीं, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 12c3 को 12 × 11 × 10, ठीक है, बाकी 3 कट गया होगा और बटे में आ जाएगा फैक्टोरियल 3 मतलब 6। यहाँ पे 7, 6 और 5, बटे में भी यहाँ भी 6 आ गया होगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे 6 दूनी 12 और यहाँ 6 से 6 समाप्त। ये हो गया 20 और 20 और 11 की गुणा करेंगे 220 और 220 - 35 घटा लीजिए। 220 में से 35 घट जाएगा, 185 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 415 फिनिश हो गए हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, 416 नंबर देखिएगा। ये जो 416 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि शब्द डेंजर के अक्षरों के सभी संभव तरीके से बनाया जाए, तो इनने बोला क्या जेंडर शब्द की कोटि क्या है, मतलब इन शब्द पूछा जेंडर, ध्यान रखिएगा। तो जेंडर की कोटि, कोटि का मतलब वही रेंज, रैंक पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। जेंडर लिखा GANDER, तो जेंडर लिख लिया, दिख रहा है क्लियर, धंधला तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो जेंडर शब्द आ गया है, सबसे पहले ए आता, तो ए पे 1 नंबर डाल देंगे। ए के बाद में डी आएगा 2, डी के बाद में ई आएगा 3 और ई के बाद में जी आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और उसके बाद में एन आएगा 5 और आर आएगा 6। तो 4 से छोटे इधर कितने शब्द हैं, 1 2 3 शब्द हैं, 3। 1 से छोटा कोई नहीं है, 0। 5 से छोटे कितने शब्द हैं, 2 और 3, 2 शब्द दिख रहे हैं। 2 से छोटा कोई शब्द नहीं है, 3 से छोटा कोई शब्द नहीं है, 6 के बाद में कोई शब्द नहीं है छोटा। ये बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें इधर क्या करना होता है, इसको वही डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 क्रम से करना, 2 3 4 5। ठीक है, कोई शब्द सेम तो है नहीं, रिपीटिशन तो है नहीं। जब रिपीटिशन नहीं है तो डायरेक्ट कर देंगे। ऊपर जब भी 0 लिखा हो ना, तो आप नीचे की वैल्यू निकालने से क्या ही फ़ायदा, गुणा तो 0 ही से होनी है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 2 फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 से 2 की गुणा कर लेंगे 12 प्लस ये तो 0 हो जाएगा फैक्टर। और ये जो होता है नीचे लिखा फैक्टोरियल 5, ये होता है 120, 120 की गुणा करेंगे तो 360 और प्लस का 1 अपनी तरफ से, तो 372 और 1 मिलके हो रहा है 373। यही हमारी रैंक आ गई इस वर्ड की। देखो ये तरीका कितना आसान है, और ये ऐसे करते रहोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कभी रैंक को सही तरीके से निकाल ही नहीं पाओगे फिर। ठीक है, 373 ये बेस्ट तरीका है। इस तरह से करेंगे आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखेंगे। इन्होंने लिखा है XP3 XC x - 2 = 14x लिखा है। तो सिंपली इसको सॉल्व करोगे, बाद में x का मान लगा लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसको खाली सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, खाली कैलकुलेशन है, कर सकते हो खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाए फिर आप ऑप्शन रख के चेक कर लेना। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करते रहने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है बिना अंकों की पुनरावृत्ति करके, ठीक है, किए 0 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करते हुए 3 से विभाज्य 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं मैं, अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो देखिएगा। तो अंक हमारे पास क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 ये अंक हैं।
अच्छा 3 से आपको पता है वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योगफल 3 से कट जाए। तो अच्छा इन सभी अंकों का योगफल देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15, इन सभी अंकों का योगफल 15 है। अर्थात अगर हमें कितनी संख्याएं लेनी है, 3 अंकों की संख्या बनानी, कितने अंकों की, सॉरी एक सेकंड चेक करता हूँ, 3 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की, कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे अंक हैं 6, तो एक अंक छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं 0 छोड़ देता हूँ तो भी हमारे पास इन्हीं अंकों का योग 15 रहेगा। तो इसका मतलब पहला केस ये हो गया जिसमें संख्या 3 4 5 ही ले लेंगे। और अगर 5 संख्याएं लोगे तो उनको फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हो, सीधा सीधा आंसर 120 हो गया। तो केस नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया। ये तो करा ही नहीं कि किसी से बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, बोला 5 नंबर लेना है। अब केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 में आप एक भी नंबर हटाते हो, क्योंकि 6 नंबर है, अभी हमने 0 हटा लिया, केवल और किसी भी अंक को आप हटा नहीं सकते, सिर्फ 3 ही हटा सकते हो क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 है। और अगर 15 में से 3 घटेगा तो 12 बचेगा, बाकी कोई भी अंक हटाओगे तो योगफल 3 से कटेगा ही नहीं। तो दूसरा ये हो सकता है 0 1 2 4 और 5। तो हमारे पास ये 5 अंक हैं। ज़रा ध्यान से देखो, 5 अंकों की जब संख्या बनानी है और 5 अंक है आपके पास, तो पहले स्थान पे 0 तो नहीं रख सकते, तो पहले स्थान पे इन 4 में से कोई एक रख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे, फिर बचे हुए जो 0 है, 0 यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ भी 4 3 2 और 1, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मान 24 गुणा 4, ये हो गया 96। तो ये हो गया 96। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, यहाँ से बने 96 और दोनों को जोड़ लेंगे। ऑप्शन था कि ऐसे भी बन सकता था और ऐसे भी बन सकता था, तो ये जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा 216 और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 216। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक। आगे देखेंगे, इन्होंने फिर एक क्वेश्चन बोला है, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते और ना ही आएंगे, ठीक है। तो ये मत करिएगा। 419 बताने को मैं बताऊंगा, टाइम खराब करूंगा, बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। सिंपली जो नहीं आते वो मत करिएगा बिल्कुल। 420 में देखेंगे, लिखा 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से 4 लोगों की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि समिति में कम से कम एक महिला रहना जरूरी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इसको। पहले तो देख लो हैं क्या क्या। अरे यार ये कागज बहुत इधर से उधर भागे भागे घूम रहे हैं। देखिएगा फिर से क्वेश्चन मैं यहाँ बना लेता हूँ, कहाँ गया ये 420 नंबर पे। यहाँ पे इन्होंने लिखा 5 मैन है और 3 वुमेन है, और इन्होंने बोल दिया इसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि 1 वुमेन्स लेना ही लेना है, आपको 1 वुमेन लेना ही लेना है। तो पहला केस हो गया। और कितने लोगों की समिति बनानी है, टोटल मिला के 4 लोग होने चाहिए एक समिति में। तो मान लो पहले केस में हमने 3, क्योंकि एक इधर लेना ही लेना है वुमेन, तो 1 वुमेन ले ली, जिसकी कंडीशन है पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने वुमेन थी कितनी, 3 में से 1 ले ली। अब हमें टोटल 4 लोग बनाने हैं, तो 5 में से 3 लेने पड़ेंगे, तभी तो योगफल 4 होगा। पहला केस हो गया। अब मान लो हमने 2 महिलाएं ले ली, तो 2 महिलाएं ले ली तो आपको 2 पुरुष भी लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। अगला केस, मान लो आपने क्या करा, 3 महिलाएं चुन ली, तो आपको पुरुष में से 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान वे में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3C1 3 होता है, 5C3 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3C2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाए, 3C2 जो आएगा वो 3 आएगा, ये कम होता तो सेम आता, ये 10 आ जाएगा, ये तो हमारा 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30 और प्लस 5, तो कितना हो गया, 65 आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला जो शब्द दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, इन्हें लिखा है अरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर सदैव सम स्थानों पर आवे। मतलब स्वर को क्या करना है, इवन प्लेस पे रखना है। तो पहले तो अरेंज शब्द देख लेते हैं, ARRANGE ये लिखा है। तो इसमें सबसे पहले वॉवेल हैं कितने वो देख लो। टोटल लेटर कितने हैं भाई, टोटल हैं 7, और वॉवेल कितने हैं, A डबल और E, A और E, मतलब कितने शब्द हो गए, 3। अच्छा ये जो 7 शब्द हैं इसमें ज़रा अक्षर देखने की कोशिश करेंगे कौन कितनी बार आया है। तो A आया है हमारा 2 बार, R भी आया है 2 बार, बस इन दोनों का ही रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है। तो अब हमारे पास टोटल शब्द कितने हैं,
और शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? तो टोटल है हमारे पास 3 4 7 शब्द हैं टोटल। तो अब 7 में देख लो ज़रा ध्यान से, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये बन जाएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बोल रहे हैं कि वॉवेल्स कौन से प्लेस पे आने चाहिए? सम स्थानों पे, मतलब इवन प्लेस पे आने चाहिए, मतलब सम स्थान पे वॉवेल रखना है। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं? 2 पे, 4 पे, 6 पे। आपके पास 3 ही जगह हैं और 3 ही नंबर है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और इन 3 में 2 सेम है, तो ये फैक्टोरियल 2 हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया इसका तरीका। तो इसके बन गए, इसका बन गया वॉवेल्स को बैठाने के तरीके। अब जो बच्चे हमारे पास 4, कौन कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4 तरीके बचे। और शब्द भी हमारे पास 4 ही बचे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और उनमें से भी 2 आर सेम है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। फैक्टोरियल आर 24 होता है, 24 को 2 से भाग करेंगे, 12 ये हो गया और 3 ये हो गया। दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही करना, तो 3 गुणा 12 बराबर 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बहुत धंधला हो गया। देख लीजिएगा दोबारा एक बार, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले हमने क्या करा? वॉवेल्स 3 है, 3 में से 2 सेम है। ठीक है, जगह हमारे पास इवन प्लेस पे 1 2 3 है, तो 3 फैक्टोरियल 2 हो गया। 3 तरीके हो गए। अब हमारे पास जगह 1 2 3 4 है विषम की, और विषम पे हमें बचे हुए शब्द रखने, वो भी 4 है, तो 4 में से चारों जगह घेरनी, फैक्टोरियल 4 हो गया। और 2 सेम है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए ये हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा, अच्छा एक सिक्के वाला आ गया, तो उसको तो वैसे ही नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ये है 423 नंबर। ये लिखा है NC12 बराबर NC8। तो आपको पता है नीचे दोनों का जोड़ ऊपर के बराबर होता है, तो 12 + 8 बराबर n, अर्थात 12 n बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप तो वैसे ही समझ गए होंगे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 23 हो गए, आगे चलिएगा। अच्छा, ये लिखा शतरंज बोर्ड का क्वेश्चन। शतरंज बोर्ड में क्या होता है? 9 हमारे पास रो होते हैं और 9 कॉलम होते हैं, तो वही चुनना, 9C2 × 9C2 चुनना है। शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या निकालनी है, तो आयतों की संख्या 9C2 × 9C2, 9 में से 2 2 चाहिए होते, तब आयत बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जबकि इसका आंसर गलत है, 25/216 होगा, बट यहाँ कराना नहीं है। यहाँ देखो 10CR = 10CR + 4, तो ये चलो मैं करके बता, सीधे सीधे कर सकते हो। R ये दोनों जोड़ देंगे, R + 4, तो 2R बराबर 4। ठीक है, 2R + 4 बराबर 10, R इधर जाके घट जाएगा, 6 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जरा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वैल्यू आपको दे रखा है और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपली यहाँ पे n = हम 2 कंसीडर कर लेते हैं और r = 1 कंसीडर कर लेते हैं। आप सीधे सीधे लगा दें, n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो इधर ये 2 हो जाएगा। जैसे आप सिंपली सोचो, पहले अगर मैं इसके n की वैल्यू 2 लगाऊंगा ऊपर, तो ये 2 तक खुलेगा, जाके 2 तक खुलेगा। तो कैसे खुलेगा? एक बार क्या होगा, NC0 होगा, क्योंकि r का मान 1 लगाएंगे, फिर कितना होगा? NC1 होगा, और फिर कितना होगा? NC2 होगा। ठीक है, r का मान कहाँ तक जा रहा है? सॉरी, n का मान 2 है, तो 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 2 तक रखेंगे हम ना r का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब n का मान हमने 2 रखा था, ये हो गया 2C0। ठीक है, ये कितना हो गया? 2C1, और ये हो गया 2C2। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर नीचे 0 है तो 1 बन ही आएगा, तो 1/1 1/1, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/1, तो ये आ गया 3, तो A2 हो गया, अर्थात 3। अब बस इसका मान कितना आ रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे। अगर हम 2 लगाएंगे तो ये भी वैसे ही खुलेगा सेम, तो ये 1C कितना 0 ऊपर 1, ये आ जाएगा कितना NC1, और अगले वाला आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा NC कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब n का मान हमारे पास कितना है? 2 है, तो ऊपर जब 0 है तो 0 ही हो जाएगा। 1, ये 2C1 हो गया होगा, और ये 2C2 बन गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ गया होगा, 2C1, तो ये कितना दे देगा? ये भी 1 ही दे देगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है? 2C2 1 दे देगा, ये 2 हो गया, तो यहाँ से कुल मिला के ये कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, इसका मतलब आंसर A2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, C वाले में लगाओ। n की वैल्यू 2 लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, A2 बचेगा, बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा, तो ये C ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ से।
एक सेकंड जरा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2C1 लिखा तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और 2 + हाफ, 2 + हाफ, तो ये हो जाएगा 5/2 इधर से भी आया है और यहाँ से भी ये कितना आएगा, ये 2 आ गया और ये 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 और ये भी हो गया 5/2, मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, A2। और आपके पास जो ऑप्शन था AN/2, इसमें n का मान जब 2 लगाओगे तो 2 × A2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, A2 आ जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स, ये तो हम डायरेक्टली समझा चुके हैं, आपको नोट्स में ही समझाया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 120 960 आंसर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जब आपसे वैसे तो आगे अभी बाइनोमियल में पढ़ोगे, NCR का मान मैक्सिमम जब होता है जब ऊपर जो भी वैल्यू लिखी हो उसका आधा वैल्यू नीचे लिखा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, उसका आधा वैल्यू नीचे लिखा होना चाहिए। तो R का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए, n/2 होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छा ये तो सिंपल फार्मूला ही है, NPR किसके इक्वल होगा, ये तो वही रूल है हमारे पास, यहाँ से तो हम करेंगे नहीं। NPR n-1 R-1, ये कम से लिखा गया है तो इस पे फॉलो करेगा। अगर ये n+1 PR होता तो यहाँ n और यहाँ n चल रहा होता, R-1 चल रहा होता। तो वो ध्यान रखिएगा, जितना भी घट बढ़ रहा है उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। अगला देखो ज़रा ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा है NPR और NPR+1 इक्वल है NCR और NCR-1 इक्वल है। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल कर देंगे तो एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब चाहो तो यहीं से सेटिस्फाई कर लो। देखो बी ऑप्शन, 3 - 2 = 1 आ जाएगा। और यहाँ से R का मान देखो, N का मान आ रहा है, ये पूछ रहा है N - R, तो 2 - 3 -1 आएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन बी कितना आएगा, 4 - 5, ये भी गलत हो गया। अच्छा ये सही हो सकता है, 5 - 4। ठीक है, तो 5 - 4 दूसरे ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 दूनी 10 - 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ से गलत हो जाएगा। अब लीडर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो लीडर शब्द के कितने शब्द हैं भाई, जरा ध्यान से देखो, 6 शब्द हैं। तो फैक्टोरियल 6 बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, फैक्टोरियल 6। बट इसमें से 2 शब्द सेम आ गए ई, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन जो है वो कानपुर से कहाँ जाती है, झांसी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो 7, अच्छा क्या लिखा है, कानपुर से झांसी के लिए 7 ट्रेनें हैं, मतलब 7 ट्रेनें इधर से इधर जा रही है। और ठीक है, जाने के लिए तथा 7 ट्रेनें आने के लिए भी उपलब्ध हैं, वापस भी साथ ही उन्हीं से आ सकता है। बट कंडीशन क्या है, वह कितने प्रकार से आ जा सकता है, जबकि वह जिस ट्रेन से जाता है उसका प्रयोग आने के लिए नहीं करना। तो जाने के लिए 7 तरीके हो गए, जाने के लिए 7 तरीके, वापस आने के लिए 6 तरीके, तो 7 × 42, आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा सीधे। ठीक है, 7 × 6 = 42। क्यों, जाने के तरीके तो 7 हैं, वापस आने के तरीके 6 हैं, क्योंकि जिससे गया उसको यूज नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन देखो ज़रा, 434 नंबर, कितना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है 13 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। जरा ध्यान से देखेंगे, 13 खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, जिनमें से 11 की टीम बनानी है, 13 में से 11 चुनने हैं। अब इन्होंने बोला है कितने प्रकार से, एक सेकंड थोड़ा जूम हो रहा है, ये देखिएगा आप, क्या लिखा, 13 में से 11 खिलाड़ी चुनने हैं, में से 4 गेंदबाज हैं। अब 13 में से 4 तो गेंदबाज हो गए भाई, कितने प्रकार से रख सकते हैं, जबकि 2 गेंदबाजों को रखना जरूरी है, 2 गेंदबाजों को रखना जरूरी है। तो कंडीशन कितनी बनेगी, मिनिमम 2 गेंदबाज हो सकते हैं। तो 4 इधर, 4 ये हो गए, बच्चे कितने, 9। तो 4 में से कंपलसरी है 2, तो पहले 4 में से 2 स्टार्ट कर लेते हैं, और टोटल हमें कितने बनाने, 11 बनाने हैं खिलाड़ी। तो अब 2 इधर आ गए, तो इधर 9 में से हमें 9 के 9 ही चुनने पड़ेंगे, तभी तो हमारे पास 11 हो पाएंगे। पहला केस हो गया। अब मान लो 4C हमने 3 कर लिया, 9C 8 कर लिया, फिर 11 हो गए। अब 4C 4 हो गया और 9C 7 हो गया, यही केस बन सकते हैं। अब 4C 4 से ज़्यादा तो बॉलर हो नहीं सकते। ठीक है, टोटल मिला के 11 होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखना है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तरीका समझ में आ गया होगा। कुल मिला के नीचे 11 होने चाहिए। अब देखो अष्टभुज क्या बोला है, अष्टभुजीय एंगुलर से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो अष्टभुजीय लिखा है तो 8, आपको सीधे सीधे फार्मूला पता है कि n-3 बटे में 3, तो 8 है। 8 में से 3 घटाएंगे 5 और बटे में हो जाएगा 3 है, क्या हो रहा है, n-3/2 होता है, सॉरी 2। अब 2 से काटेंगे तो 4 और 4 पंजे 20। क्या पूछा है,
फिर से, जबकि अष्टभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर ना हो। अच्छा सही तो कर रहे हैं। 8C3 ओ सॉरी, यहाँ पे ये डायगोनल से निकालना, डायगोनल से नहीं निकालना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है NC3। अब इन्होंने बोला है कि अष्टभुजीय है, तो इनने कंडीशन लगा ली है कि अष्टभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर नहीं है, तो वो वाली 8 चीज़ें माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब NC3 मतलब 8C3 हो गया, तो 8C3 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। 8 7 6 और बटे में फैक्टोरियल वो सॉरी 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 8 7 56, 56 माइनस 8 आंसर आ जाएगा 48। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो आंसर भी गलत ही आएगा, जो कि आपका बहुत पीछे कर देगा। यहाँ पे लोएस्ट मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम, कितना NCR और NPR का। मैंने बोल रखा है कि NPR के अंदर ही NCR होता है। देखो NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n और n माइनस r होता है। ठीक है, और जबकि हमारा NPR क्या होता है, n माइनस r होता है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को, इसी वैल्यू को हम इधर कर दें तो n माइनस r सॉरी NCR बता दिए थे, तो n कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे में हो जाएगा, साफ करने पे बताते हैं इधर, तो NPR समझिएगा और NCR। तो सबसे पहले NCR ही समझ लेते हैं, तो n और ये हो गया n माइनस r। समझा चुके हैं बहुत बार, फिर भी एक बार समझा देते हैं, n माइनस r। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को इधर हम कर लें r को, तो ये हो गया NCR और ये बचा फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, ये हो गया NPR, तो फैक्टोरियल r NCR, अर्थात NCR में जब हमने r से गुणा करी तब NPR के बराबर हुआ ना, या आप सीधे सीधे समझ लो ये फैक्टोरियल r है, तो NPR को NCR से भाग करेंगे तो फैक्टोरियल r आ जाएगा। इसका मतलब है कि NPR जो के अंदर ही NCR है, तो एलसीएम जब लेते हैं, जैसे 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 के अंदर ही 2 फिट है, तो NPR और NCR का जो एलसीएम होता है वो NPR होता है। ठीक है, ध्यान से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके सारे क्वेश्चन फिनिश करा दिए हैं आज। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आज शेयर कर दीजिएगा और तैयारी के लिए जुट जाइएगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का समय मान के चलिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय अपने पास नहीं है।